नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको र व्यंजन के विभिन्न रूप पढ़ाऊंगी। सबसे पहले र जो है वो स्वर सहित र का प्रयोग, मतलब जिसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। आपको मैंने वर्ण विच्छेद में पढ़ाया था कि जो भी व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर जुड़ा होता है। स्वर सहित र का प्रयोग, जब र के बाद स्वर आए तो पूर्ण र लिखा जाता है। ये वर्ण विच्छेद में भी पढ़ा है आपने कि र जब बोल रहे हैं तो इसके साथ अ का उच्चारण आ रहा है, मतलब वो स्वर जुड़ा हुआ है। अगर ये आधा होता है तो इसके नीचे हलंत लगता है, अगर स्वर नहीं होता तो इसमें रज में अ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए र पूरा हो गया, रज हो गया। रा में आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए रा हो गया। रिपु में छोटी ई की मात्रा रिपु। रीति में बड़ा ई स्वर जुड़ा हुआ है, री। रुचि में छोटी ऊ की मात्रा है। रूप में बड़ी ऊ की मात्रा। अब ये ध्यान रखना है, जो र है इस तरह से जो लगती है छोटी ऊ की मात्रा होती है, और जो इस तरह से लगती है ये बड़ी ऊ की मात्रा होती है। इसका उच्चारण होगा रू और इसका उच्चारण होगा रू। अब जैसे बोलने से रुचि और रूप। फिर रेखा, ए की मात्रा, ए स्वर जुड़ा हुआ है। रैना, आई स्वर जुड़ा हुआ है। रोग, ओ मात्रा, ओ स्वर जुड़ा हुआ है। अब सेकंड र का प्रयोग पढ़ाऊंगी। तो दूसरा है रेप के रूप में र का प्रयोग। यदि दो वर्णों, स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन हो, मतलब वो सिर्फ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है जिसमें स्वर जुड़ा हुआ, तो उनके बीच में स्वर रहित र आए तो उसे दूसरे वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लिखा जाता है। रेप ये इस तरह से लगाया जाता है। तो स्वर रहित मतलब उसका उच्चारण जो होगा वो पूरे र की तरह नहीं होगा, बल्कि अधूरा माना जाएगा। जैसे धर्म में जो रेप लगा हुआ है उसका उच्चारण आधा आ रहा है, धर्म। अगर पूरा होता तो क्या होता, धर्म हो जाता है ना। तो ये रेप अब कैसे लगाया जाता है, जैसे ध है, म है। अब ये उच्चारण और र जो लगा हुआ है वो ध और म के बीच में लगेगा। अब बीच में यहाँ तो लगाएंगे नहीं, यहाँ ऊपर लगेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब उच्चारण में क्या आएगा, धर्म। अब ये किसके ऊपर लगेगा, अब बच्चे सोचते हैं इसके ऊपर लगाएं या इसके ऊपर लगाएं। ये जब हम उच्चारण करते हैं और जिस वर्ण से पहले इसका उच्चारण आता है तो उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जैसे है वर्तमान है, अब यहाँ पे पहले उच्चारण करके देखो, वर्तमान। तो किस शब्द से पहले उच्चारण आ रहा है, किस वर्ण से पहले आ रहा है, त से, वर्तमान। त से पहले आ रहा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर ये रेप लग जाएगा, र लग जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, वर्णमाला के विभिन्न वर्गों में र का रेप के रूप में प्रयोग देखिए। जो रेप है ये ऊपर जो र की मात्रा लगी हुई है। या क वर्ग में अर्क, मूर्ख, निर्ख, दुर्गम, दीर्घ। अब सब में उच्चारण क्या आ रहा है, अर्क, अरक, लेकिन ये अलग अलग नहीं आ रहा है। अगर इसका उच्चारण क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। अगर यहाँ पे पूरा उच्चारण आता है तो ये क्या होता है, अरक हो जाता है ना। लेकिन इसको बोलने के लिए अर्क, मतलब इसका उच्चारण, र का उच्चारण क्या है, आधा है, ये बिना स्वर के है। जैसे च वर्ग में है खर्च, क्योंकि इसका उच्चारण क्या आ रहा है, आधा। अगर पूरा होता फिर क्या हो जाता, खर्च हो जाता, तो वो सही उच्चारण नहीं होता। इसलिए इसको जब भी उच्चारण करते हैं तो ये ध्यान रखना, खर्च मतलब ये इसका उच्चारण आधा आ रहा है। तो हर किसी वर्ग के साथ इसका उच्चारण इसी तरह से आएगा। कर्टक, भर्ता, तर्पण, निर्यात। अब ये मैंने आपको पहले भी समझा लिया है। जैसे निर्यात, यहाँ पे भी र किससे पहले आ रहा है, य से, तो ये किसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लगा लेना, र, ठीक है। अब र का तीसरा रूप है पदेन के रूप में र का प्रयोग। अब ये पदेन कैसे होता है, जैसे प है, प पे इस तरह का र लग गया है,
ये हो गया पदेन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में पदेन के रूप में र का प्रयोग देखिए। जैसे ये है क्रम, क के साथ लग गया क्रम, ये मतलब वर्ण के नीचे लगता है। जैसे ख्रिस्ट, ख में ऐसे लग गया यहाँ। ग्रास मतलब हर शब्द के, हर वर्ण के ये इधर नीचे से इनके पैर में ये मात्रा लगती है, ये र लगता है, तो इसको बोलते हैं र का पदेन रूप। ठीक है, अब जैसे जहाँ पे ये ध्रुव लिखा हुआ है तो इसमें ऊ की मात्रा है, इससे ऊपर ये लगा लेना है। बस अंतर रेफ और पदेन में ये है, रेफ का उच्चारण करते टाइम उसका उच्चारण थोड़ा अलग आता है, आधा आता है, लेकिन पदेन में र का उच्चारण साथ ही साथ, जैसे ये क्रम बोल रहे हैं तो क के साथ ही जुड़ता है। अब है ट, ढ, ड, ढ के साथ दूसरे व्यंजन के रूप में स्वर युक्त र आने पर उसे निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। जैसे ट्रक, ट्रस्ट, ट्रेन, ड्राइंग, ड्रिल, मतलब जो ये 4 वर्ण हैं इनके साथ अगर र आएगा तो वो इस तरह से आएगा। फिर है श के साथ र का संयोग होने पर र किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये स के साथ र जुड़ जाएगा तो श्र बन जाएगा। ये मैंने आपको वर्ण विच्छेद में भी पढ़ाया हुआ है। श प्लस र प्लस अ, ये तीनों आधे आधे होंगे और अ पूरा होगा तो ये श्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसके साथ श के साथ र जुड़ा हुआ, इसलिए ये श्र बन गया। ये भी एक र का रूप है। अब र के साथ ऊ की मात्रा मैंने आपको समझा दी है कि जैसे र के साथ ये छोटा ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो ये र के साथ इस तरह से लग जाएगा, जैसे रुई है, रुख है। और र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा होगी, अब बड़ा ऊ स्वर होगा तो इस तरह से र इस तरह से लिखा जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप व्याकरण का कोई चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूँगी।